ठीक है, तो अब हम जो भी हमारे पास साइफर्स हैं उनकी हम एक और तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं इस बुनियाद पे कि वो प्राइवेट की साइफर है या पब्लिक की साइफर है। तो प्राइवेट की साइफर्स क्या होते हैं? तो जो भी साइफर्स हैं उनकी इंक्रिप्शन की होती है और डिक्रिप्शन की होती है। तो ऐसे साइफर जिसमें इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की प्राइवेट हो, यानी सिर्फ जो इंटेंडेड पार्टीज हैं उनको मालूम हो, ओनली इंटेंडेड पार्टीज नो देम, तो उन्हें हम जो है प्राइवेट की साइफर्स कहते हैं। तो अब तक आपने जो भी साइफर्स पढ़े हैं, जैसे शिफ्ट साइफर है, सीजर साइफर है, फाइन साइफर है, विजेनियर साइफर है, प्लेफेयर साइफर है, ठीक है, रेल फैन साइफर है, तो ये सारे जो साइफर है आपके पास ये प्राइवेट साइफर है। इसमें जो भी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कीज होती हैं वो सिर्फ इंटेंडेड पार्टीज को मालूम होती हैं और किसी को मालूम नहीं होती है, ठीक है। और जो दूसरी टाइप्स के आपके पास साइफर होते हैं वो पब्लिक की साइफर होते हैं। तो पब्लिक की साइफर कैसे साइफर होते हैं? इसके अंदर इंक्रिप्शन की जो है आपके पास उसको हम पब्लिक कर देते हैं, यानी वो सबको पता होती है। और जो डिक्रिप्शन की आपके पास वो प्राइवेट रहती है, वो जो सिर्फ जिस शख्स ने वो स्कीम बनाई है उसको मालूम होती है। तो ये फर्क है आपके पास। तो प्राइवेट की साइफर्स में इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की दोनों प्राइवेट होंगी, लेकिन जो पब्लिक की आपके पास इंक्रिप्शन है उसके अंदर जो आपके पास इंक्रिप्शन की है वो तो पब्लिक होगी, वो सबको मालूम होगी, लेकिन जो डिक्रिप्शन की है वो सिर्फ जो आपको मालूम होगी। तो जो हमारे पास जो प्राइवेट की साइफर से ये एक्चुअली कन्वेंशनल आपके पास इंक्रिप्शन है। अब आज आमतौर पे हम आज जो यूज करते हैं वो पब्लिक की साइफर्स होते हैं, ये मॉडर्न इंक्रिप्शन है आपके पास। तो जैसे आपके पास जो पब्लिक की इंक्रिप्शन स्कीम है उसमें जैसे आरएसए है, ये पब्लिक की इंक्रिप्शन स्कीम है। तो इसके अंदर आप जैसे जो भी आपकी इंक्रिप्शन की होती है वो आप पब्लिक कर देते हैं, वो सबको पता होती है। अब किसी को भी आप को मैसेज भेजना हो तो वो आपकी इंक्रिप्शन की को यूज करके आपको मैसेज भेजेगा। आप उसको डिक्रिप्शन की जो सिर्फ आपको ही मालूम है उसकी मदद से आप उसे डिक्रिप्ट कर लेंगे। तो आपके पास आपकी इंक्रिप्शन की अगर सबको पता हो तो उससे डिक्रिप्शन की निकालना जो है वो मुमकिन नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे इस चीज़ को हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं कि इंक्रिप्शन की से डिक्रिप्शन की नहीं मिले। तो आरएसए जो है आपके पास ये पब्लिक क्रिप्टो सिस्टम है, इसके अंदर इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की बराबर नहीं होती। तो इसके ये जो आपके पास ये एसिमेट्रिक साइफर है। सिमेट्रिक साइफर में क्या होता है, इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की बराबर होती है, ठीक है। और इसके अलावा ये ब्लॉक साइफर है, इसमें ब्लॉक ऑफ लेटर्स को ब्लॉक ऑफ लेटर्स से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और ये सब्स्टिट्यूशन साइफर है। तो एक तो आपके पास है सिमेट्रिक साइफर्स और एसिमेट्रिक साइफर। सिमेट्रिक साइफर्स में इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की बराबर होती है, वो सिमेट्रिक साइफर्स होते हैं, जबकि एसिमेट्रिक में वो बराबर नहीं होती है, जैसे आरएसए में। और इसके अलावा एक क्लासिफिकेशन है वो सब्स्टिट्यूशन साइफर है, ट्रांसपोजिशन साइफर है। सब्स्टिट्यूशन साइफर में आप एक लेटर को दूसरे लेटर से सब्स्टिट्यूट करते हैं, जबकि ट्रांसपोजिशन में आप उसके अरेंजमेंट को चेंज करते हैं। तो जैसे आपके पास शिफ्ट साइफर है, शिफ्ट साइफर जो है आपके पास वो सिमेट्रिक साइफर है क्योंकि उसमें इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की बराबर है। और इसके अलावा वो आपके पास सब्स्टिट्यूशन साइफर भी है क्योंकि उसमें एक लेटर दूसरे लेटर से रिप्लेस होता है। और वो जो है आपके पास प्राइवेट की साइफर है क्योंकि उसमें इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की जो है वो सिर्फ इंटेंडेड पार्टीज को मालूम होती है। इसके अलावा जो सब्स्टिट्यूशन साइफर है उसमें अगर आप एक लेटर को एक लेटर से रिप्लेस करते हैं तो वो मोनो अल्फाबेटिक साइफर होता है, और अगर आप ब्लॉक ऑफ लेटर्स को ब्लॉक ऑफ लेटर्स से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वो पॉली अल्फाबेटिक साइफर होता है। तो जो आपके पास शिफ्ट साइफर है वो मोनो अल्फाबेटिक साइफर है, ठीक है ना। जो आपके पास आर एस साइफर है ये मोनो अल्फाबेटिक नहीं है, ये मल्टीपल यानी ब्लॉक साइफर है। इसके अलावा एसिमेट्रिक है, इसमें इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की बराबर नहीं, और ये पब्लिक है, प्राइवेट नहीं है। इसमें इंक्रिप्शन की पब्लिक होगी लेकिन डिक्रिप्शन की प्राइवेट होगी। तो अब इसमें जो पहले जो आपको चीज समझनी है वो है फास्ट मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से करते हैं। तो आमतौर पे जो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होती है, जैसे एक्स की पावर 9 हमने कैलकुलेट करनी हो तो उसमें हम एक्स को एक्स से 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसमें कितनी मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड होती है? इसके अंदर 8 मल्टीप्लिकेशन जो है वो फिर इस्तेमाल होती है। जो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन से 8, अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स इंटू एक्स इसमें एक मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल होगी। इस तरह अगर x की पावर n आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो x को n टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें n-1 मल्टीप्लिकेशन होगी। तो जो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो लेस देन 1 ऑफ द पावर ऑफ x है। तो अब अगर x की पावर बहुत ज्यादा हो तो जाहिर है उसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा होंगी। अगर x को 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो हमने 999 मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करनी होगी। तो उसमें बहुत स्पेस रिक्वायर होगी, बहुत मेमोरी रिक्वायर होगी, बहुत उसमें टाइम जो है इस्तेमाल होगा। तो हम अपने मल्टीप्लिकेशन को फास्ट करने के लिए हम रिपीटेड स्क्वायरिंग यूज करते हैं, हम बार बार स्क्वायरिंग करते हैं। जैसे एक्स की पावर 9 को अगर मैं रिपीटेड स्क्वायरिंग से कैलकुलेट करना चाहूँ तो पहले मैं एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो इसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं एन एम, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एक है।
फिर मैं एक्स स्क्वायर की स्क्वायरिंग करूंगा, यानी एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक्स की पावर 4 मिलेगी। तो इसमें एक और मल्टीप्लिकेशन मुझे करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद मैं मजीद स्क्वायरिंग करूंगा एक्स की पावर 4 की, यानी मैं रिपीटेडली स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। पहले एक्स की स्क्वायरिंग करी, एक्स स्क्वायर हासिल हुआ, फिर एक्स स्क्वायर की स्क्वायरिंग करी, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 मुझे मिलेगी। फिर मैं एक्स 4 की स्क्वायरिंग करूंगा, यानी एक्स की पावर 4 को एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक्स की पावर 8 मिलेगी। तो उसमें भी एक मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल हो रही है। फिर मैं एक्स की पावर 8 की स्क्वायरिंग करूंगा तो मुझे x की पावर 16 मिल जाएगी। तो अब ये अगर जैसे x की पावर 8 को x से मल्टीप्लाई करूँ तो x की पावर 9 आ जाएगी टोटल 4 मल्टीप्लिकेशन में। तो ये इसमें रिपीटेड स्क्वायरिंग करके हम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस को कम कर देते हैं। अगर यूजुअल नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करता है उसमें 8 मल्टीप्लिकेशंस करनी पड़ती है, और रिपीटेड स्क्वायरिंग में जो फास्ट मल्टीप्लिकेशन है सिर्फ 4 मल्टीप्लिकेशन से मुझे आंसर मिल गया। तो ये फायदा रिपीटेड स्क्वायरिंग है। जैसे x को x से मल्टीप्लाई किया है तो x स्क्वायर मिला है, फिर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर किया तो एक्स की पावर 4 मिली, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 8 मिलेगी। तो इस तरह हम बार बार स्क्वायर करके रिपीटेडली स्क्वायर करके अपनी मल्टीप्लिकेशन को जो है फास्ट कर लेते हैं। तो एक तो ये फास्ट मल्टीप्लिकेशन है आपके पास। दूसरी चीज है मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन। तो एक्सपोनेंशिएशन का मतलब ये है कि आप कोई बेस की पावर एक्स निकालें। अब इसको पर अगर आप कोई मॉड एन अप्लाई करते हैं तो ये एक्सपोनेंशिएशन अंडर सम मॉड्यूलो एन है, तो इसको हम कहते हैं मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन, यानी एक्सपोनेंशिएशन अंडर सम मॉड्यूलो। तो मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए हम जो है फास्ट मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन यूज करते हैं, FME। मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन में जो मल्टीप्लिकेशन है उसको फास्ट करते हैं। फास्ट करने के लिए हम उस पर रिपीटेड स्क्वायरिंग यूज करते हैं। जैसे अब मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ। तो इसके अंदर जो भी आपके पास बेस है हम उसकी पहले बाइनरी फॉर्म कैलकुलेट करते हैं, फिर हम रिपीटेड स्क्वायरिंग करके फास्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो FME जो है ये दो चीजों पर बेस करती है। एक तो एक्सपोनेंट की बाइनरी फॉर्म हम निकालते हैं उस पर बेस करती है, और फिर हम रिपीटेड स्क्वायरिंग कैलकुलेट करते हैं अंडर गिवन मॉड्यूलो। अब जैसे एग्जांपल करवा देता हूँ उसमें आप समझ जाएंगे। जैसे 3 की पावर 15 अंडर मॉड 11 कैलकुलेट करनी है। तो अब ये इसमें जो पावर है आपके पास एक्सपोनेंट 15 है, इसकी बाइनरी फॉर्म निकाल लेंगे 2 से डिवाइड करके। तो 2 7 14 रिमाइंडर 1 है, 2 3 6 रिमाइंडर 1 है, 2 1 2 रिमाइंडर 1 है। तो जो इसकी बाइनरी फॉर्म है आपके पास 15 की 1 1 1 1 ये आ गई आपके पास 1 1 1 1। तो अब इसमें जो 1 है 2 की पावर 0 है, लेफ्ट से राइट पे चलेंगे हम, राइट से लेफ्ट की जाने तो ये 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 2 की पावर 1 से, ये 2 की पावर 2 से, ये 2 की पावर 3 से। तो ये 8 है आपके पास, ये 4 है, ये 2 है, 1 है, तो इसको 2 की पावर्स के हिसाब से ब्रेक कर लेंगे। 15 को तो 8 + 4 + 2 + 1 ये 15 हो गया, ठीक है। तो ये जो 3 की पावर 15 है आपके पास, तो इसके अंदर ये पावर 15 को आपने उसकी बाइनरी एक्सपेंशन करके पावर 2 की पावर में ब्रेक कर लिया, तो ये 8 + 4 + 2 + 1 है। तो ये 3 की पावर 8 अलग हो गई, 3 की पावर 4, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1। तो अब ये जो पावर्स हम कैलकुलेट करेंगे इसमें हम रिपीटेड स्क्वायरिंग यूज करेंगे अंडर मॉड 11। तो अब ये किस तरीके से करेंगे, जैसे हमने पहले 3 स्क्वायर निकाला, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 स्क्वायर आपके पास 9 है, 9 के ऊपर मॉड 11 यूज किया, 9 को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला, क्योंकि 9 इज लेस देन 11 है तो रिमाइंडर 9 ही आया। फिर हमने 3 की पावर 4 निकाली, अब रिपीटेड स्क्वायरिंग करें, 3 स्क्वायर का स्क्वायर निकाल रहे हैं, यानी 9 का स्क्वायर। ये 3 स्क्वायर जो ऊपर वाले स्टेप से मुझे मिल गया, दैट इज इसकी जगह 9 रख दिया, 9 का स्क्वायर 81, 81 को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला, 11 7 77, तो रिमाइंडर आपके पास 4 आ गया। तो ये 3 की पावर 4 कैलकुलेट हो गई। फिर दोबारा हम इसकी रिपीटेड स्क्वायरिंग करते हैं, क्योंकि हमें 3 की पावर 8 तक कैलकुलेट करनी है, तो उस वक्त तक रिपीटेड स्क्वायरिंग करें जब तक ये पावर्स नहीं मिल जाती हैं आपको। तो अब 3 की पावर 8 हम किस तरह निकालेंगे, ये जो 3 की पावर 4 इसकी दोबारा स्क्वायरिंग करेंगे। तो अब जो 3 की पावर 4 आपके पास है, इसके ऊपर से वैल्यू रख दी है 4 है, 4 का जो स्क्वायर है आपके पास वो 16 है, और 16 मॉड 11 आपके पास कितना हो जाएगा, 16 को 11 से डिवाइड करें, रिमाइंडर आएगा 5। तो अभी जो 3 की पावर 15 हमने कैलकुलेट करनी थी अंडर मॉड 11, तो अब इसके अंदर वैल्यू सकती 3 की पावर 8 5 है आपके पास, 3 की पावर 4 ये ऊपर से हमने इसकी वैल्यू निकाली 4 है, और 3 स्क्वायर आपके पास जो है ये 9 है। तो ये वैल्यूज इसके अंदर सब्सटीट्यूट करें। अब ये 4 नंबर है, दो दो के पेयर करके मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 ज़ा 20, 9 3 ज़ा 27, 20 पे मॉड 11 यूज करें, 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालें, 9 आएगा। 27 पे मॉड 11 यूज करें, 11 2 ज़ा 22, तो रिमाइंडर 5 आएगा। फिर 9 5 ज़ा 45, इस पे मॉड 11 यूज करें, 45, 11 4 ज़ा 44 होता है, तो आपको रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। अगर आप 3 की पावर 15 कैलकुलेट करें और उसको 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा, ठीक है। तो हम जो है ये FME का एल्गोरिथम हम बना कर जो ये सारा काम कर लेते हैं। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर 7 की पावर 200 मॉड 41 हमने निकालना है, तो हम पहले 200 को उसके बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, जो 1101 की फॉर्म में आपको मिलेगी।
और फिर उसको इस 2 की पावर्स के हिसाब से ब्रेक कर लेंगे, और फिर जो भी आपके पास जो फास्ट मल्टीप्लिकेशन है वो हम रिपीटेड स्क्वायरिंग करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब जैसे एक और एग्जांपल करवाता हूँ एफएमई की, जैसे 7 की पावर 23 कैलकुलेट करनी है अंडर मॉड 31, यानी 7 को 23 टाइम्स 7 से मल्टीप्लाई करें और फिर 31 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालें। तो अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से करेंगे तो इसमें बहुत टाइम खर्च होगा, क्योंकि 7 की पावर 23 एक जो है बहुत बड़ा नंबर है, तो उसमें बहुत मेमोरी और टाइम रिक्वायर होगा। तो हम जो एफएमई से इसको करेंगे तो ये बहुत कम टाइम में हम इसको कर लेंगे। तो एफएमई का एल्गोरिथम हम यूज करेंगे, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपके पास एक्सपोनेंट है हम जो इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 23 की बाइनरी फॉर्म क्या होगी, 2 से डिवाइड कर लें, 2 11 जा 22 रिमाइंडर 1 है, 2 5 जा 10 रिमाइंडर 1 है, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1 है, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0 है। तो इसकी बाइनरी फॉर्म आपके पास क्या आ गई 23 की 1 0 1 1 1। अब इसमें 2 की पावर्स कौन कौन सी है, ये जो है 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, और ये 1 2 की पावर 4 है। 0 का मतलब देयर इज नो 8, और ये 1 16 है। तो 16 है, कोई 8 नहीं है, 4 है, 2 है, 1 है। तो ये बाइनरी फॉर्म हमें मिल रही है, इसमें हमने 2 की पावर्स के हिसाब से 23 को ब्रेक कर लिया, तो ये 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 ये 23 है। तो अब 7 की पावर 23 जो है ये इस पावर्स के हिसाब से ब्रेक हो जाएगी, 16 4 2 और 1, और ये मॉड 31 अप्लाई करके हमने ये कैलकुलेशन करनी है। तो अब आज अब यहाँ पर जो है हम फास्ट मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन यूज करके इन पावर्स को जो है हम जो है कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब जैसे अब इसके अंदर जो मैं रिपीटेड स्क्वायरिंग करता हूँ, तो रिपीटेड स्क्वायरिंग जैसे 7 स्क्वायर है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49, मॉड 31 31 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 18। फिर रिपीटेड स्क्वायरिंग कर रहे हैं 7 की पावर 4, यानी 7 स्क्वायर को दोबारा जो है उसकी स्क्वायरिंग कर रहे हैं। 7 स्क्वायर का स्क्वायर 7 स्क्वायर हमने ऊपर वाले स्टेप में कैलकुलेट किया है और इसकी वैल्यू हमें मिली है 18। ये 18 मैंने इसकी जगह पुट कर दी, 18 का स्क्वायर 324, मॉड 31 किया, 31 से डिवाइड किया, 31 10 जा 310 होता है, तो रिमाइंडर आपके पास 14 आ गया। फिर उसके बाद हमने 7 की पावर 4 की दोबारा स्क्वायरिंग करी 7 की पावर 8 कैलकुलेट करने के लिए। तो ये 7 की पावर 4 की दोबारा स्क्वायरिंग है, तो 7 की पावर 4 के ऊपर से वैल्यू है आपके पास 14, 14 का 14 रख दिया इसकी जगह, 14 का स्क्वायर 196, 31 से डिवाइड किया, 31 6 1 86 होता है आपके पास, तो रिमाइंडर आ जाएगा 10। फिर 7 की पावर 16 निकाली हमने, ये 7 की पावर 8 का स्क्वायर है, तो हम उस वक्त तक रिपीटेड स्क्वायरिंग करेंगे जब तक ये रिक्वायर्ड पावर जो हमारे एक्सप्रेशन में है वो हमें मिल नहीं जाती। तो 7 की पावर 16 तक हमने कैलकुलेट करना है, तो ये लास्ट दफा हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो 7 की पावर 16 ये 7 की पावर 8 का स्क्वायर है, और 7 की पावर 8 की जो वैल्यू है वो हमने ऊपर वाले स्टेप में निकाली, ये है 10। तो ये इसमें पुट कर दी हमने 7 की पावर 8 की जगह, तो ये 10 का स्क्वायर 100, 100 के ऊपर मॉड 31 अप्लाई किया, 31 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला, 31 3 सा 93 होता है, तो रिमाइंडर आ गया 7। तो अब ये सारी वैल्यूज जो है अब हमने इसके अंदर पुट कर दी है। 7 की पावर 26 है, 7 की पावर 16 है, ये 6 है आपके पास, 7 की पावर 4 14 था, 7 की पावर 2 जो है आपके पास 7 की पावर 16 जो है आपके पास ये 7 है, 6 नहीं है, 7 की पावर 16 जो है ये आपके पास ये 7 है। तो 7 की पावर 6 इस आपके पास आ गया 7, और जो आपके पास 7 की पावर 4 है आपके पास ये हमने निकाला, ये आपके पास आता 14, और ये 14 आ गया। 7 स्क्वायर जो है आपके पास 18 था। तो अब जो है फिर आप इसको पेयर में मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यूज पुट करके 7 की पावर 14 और 7 जो है आपके पास तो ये आपके पास आ जाएगा 98, और 18 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 567। तो अब इसके ऊपर जो है मॉड 31 जो है अप्लाई करेंगे, तो अब पहले 98 को 31 से डिवाइड किया, रिमाइंडर निकालेंगे, 31 3 93 होता है, तो जब 98 को 93 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 5, और 567 को अब मैंने आपको बताया था मॉड 31 करेंगे, 31 से डिवाइड करेंगे, 31 8 1 जा 8 8 3 जा 24 248 आपके पास है, तो ये आपके पास 257, ये रिमाइंडर आपके पास 9 आ जाएगा। तो फिर आप जो है 9 5 सा 45 हो गया, और मॉड 31 निकालेंगे तो 45 को 31 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आपके पास कितना आ जाएगा 14, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो जो आपके पास बाइनरी फॉर्म निकालने के लिए आपके पास जो है कंप्यूटर प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं, तो वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जो एफएमई है, इसमें आप बहुत कम वक्त में जो है मॉड्यूलर एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम आप इसका बना के सारा काम कर सकते हैं। तो अब इसमें अब आ जाए, अब हम जो है अब ये पढ़ेंगे पब्लिक की साइफर पढ़ेंगे आरएसए। तो आरएसए जो ये एमआईटी के 3 क्रिप्टोग्राफर थे, ये सिस्टम इन्होंने जो सजेस्ट किया था, डिवाइस किया था, रिवेस्ट, शेमिल एंड एडलमैन ने। तो इनके नाम के फर्स्ट लेटर है आरएसए। तो ये पब्लिक की साइफर तकरीबन 1970s में जो है इन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया था। पेपर मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो अब इसकी स्कीम समझ लीजिए साइफर में करते क्या, किस तरह ये इसका एल्गोरिथम हम बनाते हैं। तो इसमें पहला स्टेप है कि हम कोई से भी 2 लार्ज प्राइम चूज करके मॉड्यूलस निकालते हैं मल्टीप्लाई करके। हम पहले 2 लार्ज प्राइम चूज करते हैं। तो प्रैक्टिकली जो लार्ज प्राइम्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसमें 200 डिजिट्स या 300 डिजिट्स या 400 डिजिट्स होंगे। तो हमारे पास ऐसे मेथड है, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जिनसे हम इतने बड़े बड़े प्राइम्स को जो है वो सर्च कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम 2 लार्ज प्राइम लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करके हम एन निकालेंगे। एन जो है वो आरएसए स्कीम का मॉड्यूलस है, मॉड्यूल है जो इसमें इस्तेमाल होगा। तो ये पहला स्टेप है। तो अगर पी और क्यू दोनों में तकरीबन 200 डिजिट्स हो, तो एन में तकरीबन 400 डिजिट्स होंगे। तो ये जो एक बहुत बड़ा नंबर होगा। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो हमने मॉड्यूलस चूज किया, हम इसका ऑयलर फाई फंक्शन मालूम करेंगे, फाई ऑफ एन। तो फाई ऑफ एन क्या, फाई ऑफ पी क्यू। अब क्योंकि पी और क्यू 2 प्राइम है और 2 डेफिनेट प्राइम जो होते हैं वो रिलेटिवली प्राइम होते हैं, उनका जीसीडी 1 होता है। तो हम यहाँ पे फाई की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज करके इसको जो है ब्रेक कर लेंगे, फाई जो है सेपरेट कर देंगे दोनों के ऊपर। तो ये बराबर है फाई ऑफ पी इंटू फाई ऑफ क्यू। अब किसी भी प्राइम का ऑयलर फाई फंक्शन क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। पहला फॉर्मूला पी माइनस वन, तो फाई ऑफ पी पी माइनस वन है, फाई ऑफ क्यू क्यू माइनस वन है। तो इस फॉर्मूले की मदद से जो मॉड्यूलस है हम उसका ऑयलर फाई फंक्शन निकाल लेंगे। फिर थर्ड स्टेप में जो है हम एक एक्सपोनेंट चूज करते हैं। हम आरएसए स्कीम में अभी हम देखेंगे एक्सपोनेंट की जरूरत पड़ती है, एक्सपोनेंट ई। तो जो एक्सपोनेंट ई है ये हम किस तरीके से चूज करते हैं, ये हम इस तरह चूज करते हैं कि ये बिटवीन 1 एंड 5 एन, और 5 एन सेकंड स्टेप में निकाल चुके हैं। ये पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन है ई का 5 एन के साथ जीसीडी 1 यानी ई 5 एन के साथ रिलेटिवली प्राइम हो। तो ये 2 कंडीशन के तहत हम एक्सपोनेंट चूज करते हैं। अब स्टेप 4 में हम आरएसए की इंक्रिप्शन स्कीम जो है वो यूज करते हैं। तो आरएसए की इंक्रिप्शन स्कीम क्या होती है, तो इसके अंदर जो भी आपके पास मैसेज है, एम जो है आपका मैसेज है। तो ये जो भी आपके पास मैसेज है आप एम से इसको डिनोट करें, तो इसकी पावर ई लेके आप जो इस पर मॉड एन इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके से एनक्रिप्ट होता है। ये आपका जो है कोडेड टेक्स्ट साइफर मिलता है, सी इज इक्वल टू एम की पावर ई मॉड एन। अब यहाँ पे एम की पावर ई मॉड एन किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम एफएमई यूज करेंगे जो मैंने आपको ऊपर बताया। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। तो प्रैक्टिकली तो पी और क्यू बहुत लार्ज नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल समझाने के लिए मैं छोटे प्राइम ले रहा हूँ। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम 2 प्राइम चूज करते हैं, पी एंड क्यू। तो पी जैसे मैंने 7 ले लिया और क्यू जैसे मैंने 11 ले लिया। तो हम आरएसए स्कीम का मॉड्यूलस निकालते हैं। इसके लिए हम पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11 और 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 77। ये इसका मॉड्यूलस है। सेकंड स्टेप में हम ये जो मॉड्यूलस है इसका ऑयलर फाई फंक्शन निकालेंगे, फाई एन। तो फाई एन का फॉर्मूला क्या, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन। तो पी 7 माइनस वन हो गया, ये 11 माइनस वन, तो ये 6 इंटू 10, तो ये फाई ऑफ एन आ गया 66। ये सेकंड स्टेप है। अब थर्ड स्टेप में हम अपने आरएसए स्कीम का एक्सपोनेंट निकालते हैं ई। तो ई जो है वो 1 और 5 एन के दरमियान होता है, यहाँ पे 1 और 60 के दरमियान होगा। और ये इस तरह होगा कि 5 एन के साथ इसका जीसीडी यानी 60 के साथ इसका जीसीडी 1 हो। तो अब बहुत सारे नंबर है 1 से 60 तक, उनमें से जिनका जीसीडी 60 के साथ 1 होगा हम उन्हें कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसे हम 2 नहीं ले सकते, 2 और 60 का जीसीडी 1 नहीं है। 3 नहीं ले सकते, 3 और 60 रिलेटिवली प्राइम नहीं है। 4 नहीं ले सकते, 4 और 60 रिलेटिवली प्राइम नहीं है। 5 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते, 7 ले सकते हैं, 7 और 60 का जीसीडी 1 है। 8 नहीं ले सकते, 9 नहीं ले सकते, 10 नहीं ले सकते, 11 ले सकते हैं, 12 नहीं ले सकते, 13 ले सकते हैं, क्योंकि 13 और 60 का जीसीडी 1 है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर लें, इट्स अप टू यू। तो मैंने एक्सपोनेंट जो चूज कर लिया वो 13 चूज कर लिया। तो ये थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप में हम आरएसए की इंक्रिप्शन लिखेंगे। तो इंक्रिप्शन का फॉर्मूला क्या है, जो भी मैसेज है उसकी पावर ई लेकर हम उस पर मॉड एन जो है वो यूज करते हैं। तो इसमें ई आपके पास 13 आपने चूज किया, मॉडुलो 77 है। तो ये सारे से की इंक्रिप्शन का फॉर्मूला सी इक्वल टू एम की पावर 13 मॉड 77। अब जो भी मैसेज आपके पास होगा उसके हिसाब से ये फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे। तो अब क्योंकि आरएसए आपके पास ब्लॉक साइफर होता है, तो उसमें सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो भी आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं हर एक को हम 2-2 डिजिट से मॉड्यूलो 26 में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए 0 है तो उसको हम 0-0 लिखेंगे, बी 1 है तो वो 0-1, इस तरह सी 0-2, जे तक 0-9। उसके बाद बाकी के 10 से लेकर Z25 आपके पास ऑलरेडी 2 डिजिट में है। तो सिर्फ इसमें ये चेंज करते हैं क्योंकि ये ब्लॉक साइफर है, तो उसमें हम हर इंग्लिश अल्फाबेट के डबल डिजिट में जो है Z26 में कोड लिखते हैं।
तो ए को 0 नहीं लिखेंगे, डबल 0 लिखेंगे, बी को 0 1 इस तरह, सी को 0 2 अप टू जे 0 9, बाकी फिर 10 से लेकर 25 तक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे एम आपका जो मैसेज है, ये आपका जो प्लेन टेक्स्ट है मैसेज एट है, तो इसमें ए को हम लिखेंगे डबल 0 से रिप्लेस करेंगे, इसका मॉड्यूलो 26 में डबल डिजिट में कोऑर्डिनेट टी 19 है, तो डबल 0 19, तो ये 19 हो जाएगा। इस तरह अगर बी ए होता तो बी आपके पास है 0 1, ए आपके पास है 0 0, तो ये जो इनिशियल 0 है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये बन जाता आपके पास 100। ठीक है, अब जैसे अगर एम आपके पास 13 है, मॉड 77 है, ये आपकी स्कीम थी, तो इसमें जो मैसेज फर्ज करें ये आपके पास एट, तो आपने जो है इसको मॉड्यूलो 26 में कैलकुलेट किया, ए डबल 0 टी 19, तो ये 19 हो गया। तो अभी 19 एम की जगह 19 आ गया, तो 19 की पावर 13 हमने कैलकुलेट करनी है अंडर मॉड 77। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो आप ये फास्ट मॉड्यूलर एक्सपेंसेशन आपको यूज करनी पड़ेगी एफएमई। तो जो एक्सपोनेंट है 13, इसकी बाइनरी फॉर्म निकाल लें, 2 6 13, रिमाइंडर 1 है, 2 3 6, रिमाइंडर 0 है, 2 1 3, रिमाइंडर 1 है, तो इसकी बाइनरी फॉर्म है 1101 1101। तो अब इसमें आपको पता चल रहा है कि 2 की कौन कौन सी पावर होंगी, 1 होगा इसमें, कोई 0 का मतलब है 2 की पावर 1 यानी 2 नहीं होगा, 4 होगा और 8 होगा। तो इसको 15 को हम 13 को जो हम ब्रेक कर लेंगे 2 की पावर्स के हिसाब से, 8 + 4 + 1, तो इनका सम 13 है। तो जो 19 की पावर 13 है, 13 को हमने 2 की पावर्स में ब्रेक किया, 19 की पावर 8, 19 की पावर 4, 19 की पावर 1, और इस पर हमने यूज करना है मॉड 77। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हम रिपीटेड स्क्वायरिंग करके ये 19 की पावर जो है वो हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो अब जो आपके पास 19 की जो पहले हम 19 का स्क्वायर लेते हैं, तो जो 19 का स्क्वायर है आपके पास, उसको जो है 19 का हमने जो है स्क्वायर लिया है आपके पास, तो ये 361 है, और अब इसके ऊपर मॉड 77 अप्लाई करते हैं। 77 से डिवाइड करके जो है हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं, तो रिमाइंडर इसमें आएगा 53। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हम 19 की पावर 4 लेते हैं, ये रिपीटेड स्क्वायरिंग से आएगा, ये 19 स्क्वायर का स्क्वायर है, तो 19 स्क्वायर का स्क्वायर, तो ऊपर 19 स्क्वायर हमने लिया है, ये था 53। तो अब ये 53 का स्क्वायर हम कर लेते हैं, इसको मालूम करते हैं 53 के स्क्वायर को। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2809। 53 का स्क्वायर, फिर इसको आप 77 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालें, 77 से डिवाइड करके रिमाइंडर इसका आ जाएगा 37। ठीक है, फिर हमें 19 की पावर 8 कैलकुलेट करनी है, तो एक दफ़ा और स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो ये 19 की पावर 8 हम किस तरह निकालेंगे, जो 19 की पावर 4 है इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो अब 19 की पावर 4 जो है इसकी वैल्यू आपको मिली थी 37, तो 37 रख दिया। अब इसका स्क्वायर जो है हम करते हैं, तो यह आ जाएगा 1369, और जब इसको हम इसके ऊपर मॉड 77 इस्तेमाल करेंगे, तो इसका रिमाइंडर जो आपके पास वो आ जाएगा 60। ठीक है, तो अब ये जो सारे आपने पावर्स कैलकुलेट करी 19 की, आप इसमें पुट कर दीजिए। तो ये आपके पास जो है ये सी था आपके पास 19 की पावर 13 मॉड 77, और फिर इसको तोड़ लिया था आपने 19 की पावर 8 में, और 19 की पावर 4 में, और 19 की पावर 1 में। फिर आपने एफएमई लगा के रिपीटेड स्क्वायरिंग करके ये आपने पावर्स ऊपर कैलकुलेट किए। तो अब ये यहाँ पे जो है ये मैं पुट कर रहा हूँ, 19 की पावर 8 जो है आपके पास ये है 60, 19 की पावर 8 जो है ये 60 है, 19 की पावर 4 जो है आपके पास ये 37 है, और ये 19 है, तो ये मॉड 77। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लें 60 और 37 को, आप जो है मल्टीप्लाई आप करेंगे। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 420, और ये आपके पास 19, और ये मॉड 77, और 420 के ऊपर मॉड 77 अप्लाई करें, 77 से अगर आप इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालें, तो 77 5 आपके पास आता है 385। ठीक है, तो 420 है, तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 35।
और फिर आपके पास है 19। अब आप 35 और 19 को मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर मॉड 77 इस्तेमाल अप्लाई कर दें। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं आप 35 और 9 को, तो ये 665 आ जाएगा। इस पे मॉड 77 अप्लाई करते हैं, 77 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालें तो 77 इंटू 8 जो होता है आपके पास 616 होता है। तो अब इसमें 665 में से 616 निकाल देंगे, रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 49। ठीक है ना। तो ये जो है आपके पास ये जो मैसेज था ये इसका साइफर टेक्स्ट है। ठीक है ना, 49। तो उसको हम नंबर में ही रहने देते हैं। तो इस तरीके से जो हम ये आरए स्कीम जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं।